हेलो एंड वेलकम गाइस, क्रिप्टो वाला दोस्त यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वह भी स्टेप टू स्टेप, यानी कि माइनिंग से लेकर हमारा जो है पाई विड्रॉ कैसे होगा, यानी कि हमें इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी और जो मिलेगी वो बैंक में कैसे ट्रांसफ़र होगा। हमारा आज तक माइन करने का एक ही मतलब है, एक ही टारगेट है कि यहाँ से अर्निंग करना। तो अर्निंग करना, तो जो अर्निंग होगी उसे बैंक में पहुंचाना। जब तक आपके बैंक में नहीं पहुंचेगा तब तक अर्निंग का कोई मतलब नहीं। तो आज हम जानते हैं किस तरह से पाई जो है विड्रॉ किया जाएगा और बैंक में पहुंचेगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। आप अगर ओल्ड यूजर हैं या न्यू यूजर हैं, जो भी यूजर हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। हो सकता है आपने भी वो चीज़ें नहीं की हो। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है 3 डॉट पे और आपको आ जाना है अपने प्रोफाइल में। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। प्रोफाइल में आने के बाद दोस्तों सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है जो है नंबर 1, फ़ोन नंबर आपको वेरीफाई करके रखना। यहाँ पे ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। फ़ोन नंबर वेरीफाई, फेसबुक उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वेरीफाई कर सकते हैं तो वेरीफाई ज़रूर से ज़रूर करिए। वहीं दोस्तों आपको जो है अपना पासवर्ड ज़रूर से ज़रूर याद करके रखना है और इसे सेट करके रखना है। अगर आप पासवर्ड याद नहीं करते तो आप समझ लीजिए सारे पाई को लॉस कर देंगे। आपका पासवर्ड याद होना ज़रूरी है और ग्रीन टिक यहाँ पे लगा होना चाहिए। आपका अकाउंट और फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए। अभी दोस्तों सभी लोगों को नाम को लेकर दिक्कत हो रही है कि भाई मेरा नाम तो ये है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो दोस्तों आपके नाम के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देने वाला हूँ। जैसे आपका नाम है अमन चौहान, तो आपको डाल देना है अमन फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में चौहान। अगर आपका नाम पैन कार्ड पे, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पैन कार्ड से रिलेटेड बता रहा हूँ, पैन कार्ड पे जो नाम हो वही आपको डालना हो। मान लीजिए आपका नाम पैन कार्ड पे केवल अमन है, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों जगह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपको अमन अमन लिख देना है, मिडिल नेम को छोड़ देना है। कुछ इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान में रखते हुए कर लेना है। फिर दोस्तों इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आता है कि आपको रेगुलर माइन करते रहना है। रेगुलर बेसिस में माइन करना है, यानी कि डेली की डेली माइन करना है। अगर आप डेली की डेली माइन नहीं करते हैं तो आपको जो है KYC नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है अगर मिले तो लेट मिले, जब सब कुछ हो जाए। तो यानी कि आपको अगर माइन करते रहेंगे, जब माइन करते रहेंगे तो आपको ये एक्टिव मेंबर में दिखाया जाएगा। पाई नेटवर्क एक्टिव मेंबर में आपको रखेगा। जो लोग एक्टिव रहेंगे उन्हें जल्दी से जल्दी KYC नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आप KYC जल्दी से कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है पाई ब्राउज़र। आपको पाई ब्राउज़र को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। पाई ब्राउज़र को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से साइन इनटू पाई ब्राउज़र करना है। दोस्तों मैं पाई ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से आप KYC कर पाएंगे तथा अपना वॉलेट क्रिएट कर पाएंगे। अभी दोस्तों मैंने जो चीज़ पीछे बताया, अगर उतना किए रहेंगे, उसके बावजूद अगर आप अपना पाई वॉलेट नहीं क्रिएट किए रहेंगे तो कोई सा भी आपका मतलब नहीं निकलने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है पाई वॉलेट क्रिएट करना है, यानी अपने आप का एक पर्स बनाना है। वॉलेट क्रिएट करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज पड़ी होंगी, जाकर के आप देख लीजिएगा। वैसे मैं भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर के देख लीजिएगा किस तरह से आपको वॉलेट क्रिएट करना है। अब ये तो हो गया वॉलेट क्रिएट करना। आप आएंगे ऐसे और वॉलेट पे क्रिएट करेंगे तो आपको क्रिएट एन वॉलेट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी मैंने क्रिएट कर लिया है तो मुझे देखने को नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आपका है पास फ्रेश मतलब होता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट कह सकते हैं, एक तरह से आपके वॉलेट का जो है पासवर्ड। दोस्तों एक दिन पाई कोर टीम के मेंबर डॉक्टर निकोलस ने कहा था कि अगर आपके पास पासफ्रेश नहीं रहेगा, अगर पासफ्रेश आपका याद नहीं है तो आपका वॉलेट जो है खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा। अगर ओपन नहीं होगा तो आपने जितने भी पाई को वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है सब चला जाएगा। अभी दोस्तों मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ। आगे बताने वाला हूँ किस तरह से आपका जो है पाई क्वाइन बैंक में ट्रांसफ़र होगा, किस तरह से वैल्यू मिलेगी। तो अभी दोस्तों जो आपका ये पासफ्रेश रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट मार के कहीं पे भी रख लेना है। ध्यान से इसे नोट डाउन करके रख लेना है। जब आप आएंगे तो यहीं पर आपका जो है पासफ्रेश कॉपी करके पेस्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये सब मेरा जो है पासफ्रेश नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए किया। और आपका पासफ्रेश किसी को दिखाना नहीं है, नहीं तो वो कहीं से भी कॉपी करके किसी का भी वॉलेट खोला जा सकता है। सो आपको अपना जो है पासफ्रेश किसी को नहीं दिखाना है।
देखिए यहाँ पे मैंने अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट लगा दिया है, तो मैं अपना फिंगरप्रिंट डालूंगा तो मेरा जो है पासप्रेस एक्टिव हो जाएगा, यानी कि मेरा जो है वॉलेट एक्टिव हो जाएगा। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉलेट क्रिएट कर लेना है, इसके बाद दोस्तों जो है आपका पासप्रेस याद कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट चीज़ और नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको दोस्तों जो है KYC कर लेना है। KYC कर लेना है तो अभी जो चीज़ें मैंने पीछे बताया वो चीज़ें तो आपको अभी कर लेना है, लेकिन जो अभी KYC है अभी KYC नहीं हो रही है। अभी देखिए KYC नहीं हो रही है तो आपको घबराना नहीं है कि मेरी KYC नहीं हुई है। भाई दोस्तों कुछ ही लोगों की KYC हुई है, 150 लोगों की इंडिया में, केवल 150 लोगों की इंडिया में KYC हुई है, सबकी नहीं हुई है। मेरी भी नहीं हुई है, जितने भी लोग हैं सबकी नहीं हुई है, बस 150 मात्र लोगों की KYC हो पाई है। तो अभी आपको आना है पाई KYC पे और यहाँ पे चेकआउट करते रहना है कभी कभी कि भाई KYC हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे भी जब होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन आपको आकर के KYC तब करना है जब KYC होगी। अब KYC करने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा भाई मेरी जो है एज कितनी होगी, यानी कि एज की क्राइटेरिया कितनी होगी, क्या 18 साल से नीचे वाले बंदे KYC कर पाएंगे, उनका पैन कार्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप माइनर जो है पैन कार्ड बनवा सकते हैं, यानी कि अंडर एज वालों का भी पैन कार्ड बनता है जिस पे माता पिता का साइन होता है, तो आप उस पैन कार्ड को बनवा लीजिए। पाई टीम कोर के मेंबर डॉक्टर निकोलस ने कहा है कि 18 साल से नीचे वालों की भी KYC हो जाएगी, लेकिन वो पेरेंट के साथ होगी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पैन कार्ड माइनर पैन कार्ड को बनवा लेना है, फिर इसके बाद आपकी भी KYC हो जाएगी। जब KYC नोटिफिकेशन आएगा सबको मिलेगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि KYC आपको ज़रूर कर लेना है। अब अगला चीज़ है कि भाई मैं वॉलेट क्रिएट कर लिया, पासप्रेस याद कर लिया, अपना नंबर वेरीफाई कर लिया, KYC कर लिया, अब जो है हमारा पाई विड्रॉ कैसे होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक 1.5-2 साल से बहुत सारे लोग यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं पाए हैं, यानी कि अभी यहाँ से कोई भी अर्निंग नहीं कर पाए हैं। तो इसी बीच मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा माई टोकन एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं कि 8:47 हो रहा है सुबह का, यानी कि 9 बजने वाला है और मैंने 464 रुपये यहाँ से अर्न कर लिया है। किस तरह से अर्निंग करना है इसका फुल डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख करके यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ज्वाइनिंग का, किस तरह से आपको ज्वाइन करना है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप पैसे डाल देंगे तो आपका पैसा जो है परसेंटेज में चेंज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब 1 लाख डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपके पैसे को 1 महीने में 2 लाख बना दिया जाएगा, कुछ इस तरह से इसका प्लान होता है। सो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपना पैसा जो है ऐड किया है और मेरा जो है रोज का प्रॉफिट बन जाता है और मैं इसे विड्रॉ भी कर लूँगा। तो फुल डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों अब चलिए हम बात करते हैं किस तरह से हमारा जो है पाई कॉइन हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों जब पाई कॉइन लॉन्च होगा, यानी कि पाई की वैल्यू रख दी जाएगी कि इतना वैल्यू हुआ, पाई की जब एक्चुअल वैल्यू पाई कोर टीम मेंबर के द्वारा ऑफिशियल रख दी जाएगी तब हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। जितने हमारे पास कॉइन रहेगा उसकी एक वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमें करना क्या होगा, KYC करने के बाद जितना भी पाई है हमें वो अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेना होगा। अभी ये सब फ्यूचर की बात है, तो अभी आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो यानी कि आपकी जितनी भी पाई रहेगी सबको आपको अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद 2 चीज़ें होंगी। फर्स्ट चीज़ हो सकती है कि एक एक्सचेंज आपके लिए आएगा, जिस एक्सचेंज पे पाई कॉइन को लिस्ट किया जाएगा वहाँ से आप बाई व सेल कर पाएंगे तथा अपने बैलेंस को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जैसे आम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह को करते हैं। दूसरा चीज़ हो सकता है कि जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट के बारे में सुने होंगे, उसी तरह से हमारा पाई वॉलेट है। तो जिस तरह से ट्रस्ट वॉलेट को हम बाइनेंस वगैरह से कनेक्ट करा के अपने बैलेंस को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, बैंक में भेजते रहते हैं, उसी प्रकार हमारा जो है पाई वॉलेट को भी लॉन्च किया जाएगा और इसे बाइनेंस से अदर एक्सचेंज से कनेक्ट करा दिया जाएगा, जहां से हम पैसे को अपने आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, पाई कॉइन को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, यानी कि जो भी पाई कॉइन की वैल्यू रहेगी उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो एक्सचेंज और दूसरा जो है ट्रस्ट वॉलेट की तरह अपना जो पाई वॉलेट को एक्टिव कर दिया जाएगा किसी भी एक्सचेंज से लिस्ट करा के कनेक्ट करा के। सो इतना चीज़ें हो सकती है। तो आपसे कहूँगा कि अगर आपने इतना दिन मेहनत किया है तो कुछ और दिन यहाँ पे पाई पे माइनिंग करते रहिए और अच्छे से ध्यानपूर्वक